हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। अगर आपने इसके पहले के हमारी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में x बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब पूर्णांक, जीरो जीरो से 12 तक में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से एक प्रत्येक तुल्यता संबंध है। पहली कंडीशन है आर ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी चार का गुणज है। अब कह रहा है चार का गुणज, तो चार का गुणज क्या होगा? जो सिंपली चार से डिवाइड हो जाए। अब चार से डिवाइड जैसे जो चार के पहाड़े में आते हैं वही वो चार से डिवाइड होंगे। जैसे चार, जैसे ये क्या है, जैसे 4, 8, जैसे हम 4 × 0 करें, 4 × 0 करें, जीरो आएगा, जीरो भी चार का गुणज है, ठीक। 4 × 1 करें, 4 आएगा, 4 भी चार का गुणज है। 4 × 2 8 आएगा, चार का गुणज है। ऐसे ही जो इसके पहाड़े में आएंगे वो चार के गुणज होंगे, ठीक। तो हम इसका ये पहला वाला पॉइंट उठा ले रहे हैं। पहला पॉइंट हमको दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, मतलब समतुल्य सम्मित संक्रामक है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका हम आर बना ले रहे हैं। ये आर हमको दिया है सर्ट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम रोस्टर फॉर्म में ले रहे हैं। तो अगर हम 4 की 0 से गुणा करते हैं तो 0 मिलता है, तो मतलब 0, 0 भी 4 का गुणज होगा, ठीक। 4 की 0 से गुणा करते हैं, 4 की अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, जो कि 4 का गुणज है। हम सबसे पहले उठाएंगे 0, 0, क्योंकि 0, 0 उठाएंगे तो 0 आएगा, 0 भी 4 का गुणज होता है। फिर 0, 0 के बाद 4, 0 उठाएंगे, 4, 0। अब 4, 0 के बाद जब हमने 4, 0 लिया है तो 0, 4 भी ले सकते हैं। अब 0, 4 लिया है तो 8 भी, तो 8 जो है 4 का गुणज होता है। 4 दूनी 8, हमने कहा जितने भी 4 के पहाड़े में आएंगे, वो 4 के गुणज होंगे। तो 8, 0 ले सकते हैं, 0, 8। ऐसे ही आप 0, 12 डॉट 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 आप ले सकते हैं, 0, 12, 12, 0, ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। अब फिर हम यहाँ से 0 तक ले लिया, हम लेंगे 1 के बारे में। ये सब 0 की कंडीशन हो गई। 4, 0, 8, 0 सब 0 की हो गई। अब हम लेंगे 1 के बारे में। जब हम 1, 1 लेंगे, ऐसे 1 × 1 करेंगे तब हमारे पास 1 आएगा। 1, 1 लेंगे तो मतलब 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 तो 4 का गुणज है ना, 1 सबका गुणज है। तो 1, 1 और इसको घटा 1, 1 को 1 × 1 करें। अगर ये वाली कंडीशन हम देखेंगे, पहली 1, 1 करें तो 0 आएगा, ठीक। अब 1, 1 करेंगे, 0, 0 4 का गुणज होता है। फिर वो 4 लाना है, तो 4 लाना है तो हम 1 माइनस अगर 5 कर दें, 1 - 5 तो आएगा 4, तो भी 4 का गुणज है। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? 1, 5, 1, 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तब उसके उल्टा 5, 1 हो जाएगा, 5, 1, फिर 2, 6, 5, 1, फिर उसके बाद 5, 1, फिर 2 वाली ये कंडीशन यहाँ से डॉट 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 चलती जाएगी। 5, 6, फिर मतलब 8 के लिए ऐसे ही। फिर अब 2 के लिए देखेंगे, 2, 2 होगा, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा। अब 2 - 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब 2, 6 करेंगे तो 0, मतलब 2, 6 करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी गुणज है। अब फिर 6, 2 कर लें, 6, 2 करेंगे तब भी 4 आएगा। अब इसके आगे जैसे हम कुछ करना चाहें, अब जैसे कि हम इसके आगे अगर लिखना चाहें तो 2, 10 कर सकते हैं। 2 - 10 करेंगे 8 आएगा। 10, 2 कर दें तब 8 आ जाएगा। 8 भी 4 के गुणज है, ठीक। ऐसे ही अब 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो हमने इतना दिखा लिया। अब हमको इतने में ही दिखाना है समतुल्य सम्मिश्र संक्रामक। तो सबसे पहले हम देखेंगे सतुल्य, इतना आप समझ गए। सतुल्य, सतुल्य में कह देंगे कि 0, 0, कि हमको भाई 0, 0 मिला, संख्या रिपीट कर रही है। 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, बिलोंग्स टू आर कर देंगे कि हमको ये सारी संख्याएं दोबारा रिपीट कर रही हैं, ये सतुल्य की कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। अतः हम सतुल्य की कंडीशन A, A बिलोंग्स टू आर कह देंगे कि आर सतुल्य है, आर सतुल्य है, तुल्य, ठीक। अब हम बात करेंगे सममित के बारे में। सममित,
सममित। अब सममित जैसे यहाँ पर हमको 4,0 मिल रहा है, 4,0 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा हमको 0,4 भी तो मिल रहा है, 0,4 बिलोंग्स टू आर, 4,0 0,4। ऐसे ही 8,0 0,8 1,5 5,1 कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सबमिट वाली कंडीशन दिखा देंगे। सबमिट कंडीशन क्या होती है कि ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी आर में करना चाहिए, अतः आर एक सममित संबंध है, आर सममित है। अब हम बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। अब देखेंगे संक्रामक क्या होता है, पीछे अपना वो संबंध देख लेंगे। संक्रामक जैसे हमको यहाँ पर 1,1 मिल रहा है तो लिखेंगे 1,1 1,5 1,5 ले रहे हैं कि 1,5 हमको संबंध में मिल रहा है। हमने एक कोई अवयव उठाया 1,5 कह रहे हैं आर में बिलोंग कर रहा है, 1,5 बिलोंग्स टू आर। फिर 5 से शुरू होने वाला हमको 5,1 मिल रहा है, 5,1 बिलोंग्स टू आर। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1,1 बिलोंग्स टू आर। तो ये यहाँ से क्या हमने दिखा दिया कि आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। यही तो संक्रामक की कंडीशन होती है। कंडीशन में अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू आर तो B, C करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर तो B, C करना चाहिए, फिर A, C करना चाहिए, A, C। तो यहाँ पर A, C कर रहा है, मतलब 1, 1 कर रहा है तो कहेंगे आर संक्रामक है। अब ये यह लिख सकते हैं कि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो आर एक तुल्यता संबंध होगा। तो आर एक, ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था, कहा था कि तुल्यता संबंध है या नहीं, तुल्यता संबंध होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका पार्ट हो गया। ठीक, अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये दूसरा पार्ट है, इसको भी हमको तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए दिया है A, B सच दैट A बराबर B। तो हम लेंगे कि ये सभी का चिन्ह होता है सभी। A बिलोंग्स टू कैपिटल A में, A बिलोंग्स टू कैपिटल A में कोई भी संख्या जो होगी वो स्वयं के लिए तो बराबर ही होगी। जैसे A है वह स्वयं के लिए बराबर है, तो कह सकते हैं इस कंडीशन से A बराबर A, यहाँ पर लिख देंगे कोई भी संख्या स्वयं के लिए बराबर होगी, कोई भी संख्या के लिए बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य है। अब हम बात करेंगे सममित के बारे में। सममित बहुत ही आसान है। सममित में हमको यहाँ पर दिया है A बराबर B। जैसे हम माना लिखे ले रहे हैं कि A, B बिलोंग्स टू A में। अब यहाँ पर हमको ऊपर कंडीशन दी है A बराबर B, तो लिखेंगे यदि A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R, तब A बराबर B है, A बराबर B है। अगर A बराबर B है तो B बराबर भी तो A होगा ना। ऐसे जैसे आपसे कोई कहे कि 2 जो है वो 3 के बराबर हो तो 3 भी तो 2 के बराबर होगा। B बराबर, जब A बराबर B है तो B बराबर भी A होगा। अतः हम कह सकते हैं कि B, A बिलोंग्स टू R, B, A जब R में बिलोंग करेगा तो कहेंगे कि R एक सममित संबंध है, R एक सममित संबंध है। क्योंकि हमको उसका अपोजिट दिखाना होता है। अगर A, B करेगा A तो B, A करना चाहिए, तो R एक सममित है। अब बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में।
संक्रामक। अब माने ले रहे हैं कि ए बी सी तीन अवयव हैं जो कि ए में कैपिटल ए में बिलोंग कर रहे हैं। यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कामा बी मतलब अगर ए बराबर बी है तो कहेंगे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर अगर है बी कामा सी तो बी बराबर सी कहेंगे। अब हम इसको समीकरण 1 बनाए ले रहे हैं, फर्स्ट को, इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जब ए बराबर बी है तो बी बराबर सी है, तो हम कहेंगे कि ए बराबर सी होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, आर एक संक्रामक है, आर एक संक्रामक संबंध है। अब आर समतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है तो आर एक तुल्यता संबंध होगा, आर एक तुल्यता संबंध होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला दिया है सम्मित हो परंतु ना तो समतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। तो आपको समतुल्य सम्मित संक्रामक की सबसे पहले कंडीशन याद होनी चाहिए। फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल मतलब आपको लेना अपने मन से कि जो आप जिसके लिए सम्मित दिखा सके, ना समतुल्य हो ना संक्रामक हो, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना अगर हम समुच्चय को लें, माना समुच्चय ही तो लेंगे। ए बराबर अगर हम 1,2 ले लें, 1,2 तो आर क्या होगा, आर बनेगा 1,2। अब कह रहा सम्मित हो तो आर क्या बनेगा 1,2 2,1, ये हमने आर बना दिया। 1,2 मतलब 1,2 2,1 सम्मित के लिए तो यही कंडीशन होती है। अब ना ये तो ना समतुल्य है ना संक्रामक है, समतुल्य के लिए A बिलोंग्स टू आर होता है, मतलब वही संख्या रिपीट करनी चाहिए। तो इसमें है नहीं, संक्रामक में 3 अवयव होते हैं, इसमें 2 ही हैं। संक्रामक में ए बी सी होते हैं, इसमें हमने 2 ही लिए, तो ये हो गया सम्मित हो परंतु संक्रामक, उसका ये पहले हो गया। दूसरी क्या है, संक्रामक हो परंतु ना तो समतुल्य हो ना सम्मित हो। तो इसमें हमको 3 को अवयव लेने क्योंकि संक्रामक कह रहा है, तो मानेंगे माना समुच्चय। उसमें हमने माना था 1,2, अब इसमें हम माने ले रहे हैं 1,2, 3। अब हम उसके संक्रामक वाली कंडीशन आर में दिखा देंगे। संक्रामक वाली कंडीशन दिखा देंगे, क्या होगी 1,2 2,3। अब ये समतुल्य ना समतुल्य होगा ना सम्मित होगा। समतुल्य होता है मतलब समतुल्य तो है नहीं, अगर सम्मित की बात करें 1,2 होता, अगर 2,1 होता तो कहते सम्मित है, ये ऊपर कंडीशन वाली। अब है समतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, समतुल्य होना चाहिए सम्मित हो। अब कह रहा है समतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, ठीक। तो हम माना समुच्चय ए बराबर 1,2, 3। अब यहाँ से हमको बनाना है समतुल्य तथा सम्मित की कंडीशन। तो हम आर क्या बनाएंगे, समतुल्य के लिए कोई भी संख्या रिपीट करनी चाहिए, तो 1,1 बना देंगे, फिर 2,2 3,3 और फिर सम्मित के लिए 1,2 2,1। ये समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, लेकिन संक्रामक नहीं है। समतुल्य कोई भी संख्या रिपीट करें तो समतुल्य है। अब 1,2 है 2,1 मिल गया तो सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 5 पार्ट हैं, तीसरा पार्ट था पार्ट नंबर 4 पर लिखे ले रहे हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, समतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, ठीक। अब हम तो समुच्चय माना समुच्चय ए में हम 1,2, 3 लेंगे, जिसमें भी संक्रामक कहेगा उसमें हम 3 अवयव ले लेंगे, 1,2, 3, ठीक। अब हमको समतुल्य दिखाना है, संक्रामक दिखाना है।
हम देखेंगे, ये कह रहा है कि सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो 1, 1 है तो ये सतुल्य है, 2, 2 सतुल्य है संक्रामक के लिए। अब जैसे मान लीजिए हमने 2, 2 उठाया, 2, 2 उठाया, फिर उसके बाद 2 से शुरू होने वाला कुछ दूसरा उठाया, 2 से शुरू होने वाला 2 से शुरू होने वाला केवल हमारे पास 2, 2 है। फिर ये इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2, जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, कहेंगे कि आर सम्मित है, आर संक्रामक है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य ना हो। तो बहुत आसान है, सम्मित तथा संक्रामक हो तो यहाँ पर माना समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3। अब इसमें हम आर का क्या दिखा सकते हैं कि 1, 2, 2, 1 है और 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, क्योंकि 1, 2 लेंगे उसका उल्टा 2, 1 मिल जाएगा, कहेंगे सम्मित है संक्रामक के लिए। अब 1, 2 उठाएंगे, फिर 2, 1, फिर इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, बचेगा 1, जो कि 1, मिल रहा, कहेंगे कि यार सम्मित संक्रामक है किंतु सौतुल्य नहीं है। ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं में समुच्चय में आर पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पहले हम इतना देखेंगे, बाद में नीचे का देखेंगे। बुक में देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदु ये वाला है, यहाँ तक कि पहले हमको ज्ञात करना है कि तुल्यता संबंध है, बाद में ज्ञात करेंगे कि ये जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ये वाला क्वेश्चन बाद में ज्ञात करेंगे। ठीक। पहले हमको दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। तो जो हमको आर दिया है पहले वो लिख लेंगे। आर हमको दिया है कि P का मान Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है। आर हम लिखे ले रहे हैं। P का मान Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है। अब हम इतना ना लिखने की बजाय लिखे ले रहे हैं कि माना मूल बिंदु की दूरी O है, माना मूल बिंदु O है, माना मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O है। अब यहाँ पर है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी मतलब OP, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी मतलब OQ। ठीक। तो हम बात करेंगे सतुल्य के बारे में। सतुल्य क्योंकि कह देंगे कि कोई भी दूरी स्वयं के लिए समान होती है। कोई भी दूरी स्वयं के लिए समान होते हैं। स्वयं के लिए समान होते हैं, अतः आर एक सतुल्य संबंध है। सतुल्य के लिए क्या दिखा देंगे हम कि OP मान लीजिए कोई दूरी है, OP बराबर OP दूरी क्योंकि स्वयं के लिए दूरी समान होती है, तो कह देंगे कि OP बिलोंग्स टू R, अतः आर एक सतुल्य संबंध है। आर एक सतुल्य संबंध है, सतुल्य है। अब हम बात करेंगे संक्रामक के बारे में। संक्रामक यदि हम कह सकते हैं यदि क्वेश्चन में दिया है कि OP की मूल बिंदु से दूरी PQ के बराबर है, तो कहेंगे यदि OP, PQ बिलोंग्स टू R, इसकी दूरी समान है तो OP बराबर PQ होगा। OP की मूल बिंदु से दूरी PQ के समान है, तो अब अगर OP की PQ के बराबर है तो PQ की भी दूरी OP के बराबर होगी। तो यहाँ से कंडीशन कहेंगे कि PQ, OP बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध है।
अतः संक्रामक है। अब हम बात करेंगे संक्रामक ने सम्मित, यहाँ पर भी गलती कर सम्मित होगा, ये हमने सम्मित के लिए दिखाया है, सम्मित, यहाँ पर भी होगा सम्मित, सम्मित। अब हम बात करेंगे संक्रामक के बारे में, ठीक। संक्रामक के लिए दिखाएंगे यदि ओपी कॉमा ओक्यू बिलोंग्स टू आर, तो ओपी बराबर ओक्यू होगा, और यदि ओपी ओक्यू उसके बाद आएगा ओ आर ओक्यू, ओक्यू ओ आर बिलोंग्स टू आर, तो ओक्यू बराबर होगा ओ आर के। इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 या 2 से कह सकते हैं कि ओपी बराबर, जब ओपी बराबर ओक्यू है, ओक्यू बराबर ओ आर है, तो कह सकते हैं कि ओपी बराबर ओ आर होगा। तो ओपी कामा ओ आर बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। अब आर हमने दिखा दिया कि समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो कहेंगे कि आर एक तुल्यता संबंध भी होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। यही हमको प्रूव करना था। इसके आगे भी क्वेश्चन दिया है, वो हम अब आगे देखेंगे भी होगा। क्वेश्चन देखिए आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया कि तुल्यता संबंध है। फिर है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, मतलब जिसका केंद्र 0, है। यहाँ पर कह रहा है P नॉट इक्वल टू 0, हम देखेंगे हमको दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से लिखेंगे, दिया है P मूल बिंदु पर नहीं है, P मूल बिंदु पर नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कंडीशन जो हमको दी है कि P नॉट इक्वल टू 0, मूल बिंदु होता है, कि मतलब कि जो P है वो मूल बिंदु पर नहीं है। अब हम माने ले रहे हैं कि माना जो मूल बिंदु हमारा है, माना मूल बिंदु O है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब हम लिख देंगे कि बिंदु P से होकर जाने वाले जितने सभी बिंदुओं के लिए समुच्चय, बिंदु P से होकर जाने वाले सभी बिंदुओं के समुच्चय से ऐसा ही बिंदु पर प्राप्त होगा। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमको प्रूव करना था, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में ए में आर T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध। पहले हम यहाँ तक दिखाएंगे कि तुल्यता संबंध है, ठीक। हमको क्वेश्चन में दिया है कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में आर हमको दिया है रिलेशन कि T1, T2 हमको रिलेशन से मतलब होता है कि T1 T2 के समरूप है, और इसी से प्रूव करके दिखा देंगे कि समतुल्य सम्मित संक्रामक है, समरूप है। तो अब हम बात करेंगे समतुल्य के बारे में। समतुल्य के लिए क्या दिखाएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ये इसकी जितने भी भुजाएं हैं, इसके जितने भी ये सारी भुजाएं हैं, ये स्वयं के लिए तो बराबर होगी, मतलब कोई भी त्रिभुज स्वयं के लिए बराबर होगा, चाहे ये ऐसे बना है, ये चाहे ऐसे बना हो, ऐसे, चाहे ये ऐसे बना हो, मतलब नीचे को ऐसे बना हो। कहेंगे कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के लिए समरूप होता है। ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, कोई भी त्रिभुज
स्वयं के लिए समरूप होता है। दिखा देंगे कि भैया कोई भी त्रिभुज स्वयं के लिए समरूप होता है, तो त्रिभुज को कहते हैं ट्रायंगल। तो दिखा देंगे कि भाई टी बिलोंग्स टू आर, तो आर एक समतुल्य है, तो आर समतुल्य संबंध है, तो आर समतुल्य है, समतुल्य है। अब बात करेंगे सममित के बारे में। दिया क्या है, माने जाएंगे T1 कोई त्रिभुज दो हैं, T1 T2, जो ए में बिलोंग कर रहे हैं। T1 T2 बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि T1 T2 बिलोंग्स टू आर, तब कह सकते हैं कि T1 जो है वो T2 के समरूप है। ये समरूप का चिन्ह होता है। यदि T1 T2 बिलोंग्स टू आर, तो T1 समरूप है T2 के। जब त्रिभुज T1 T2 के समरूप है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो T2 त्रिभुज होगा वो T1 के समरूप होगा। ठीक, इतना कह सकते हैं। तो कहेंगे T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो कहेंगे कि R एक संक्रामक संबंध है। समझ गए, R एक संक्रामक है। अब हम संक्रामक नहीं, सम्मित, हर बार यही R एक सम्मित संबंध है। अब हम बात करेंगे संक्रामक के बारे में। माने ले रहे हैं कि कोई तीन त्रिभुज हैं, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए में T1 T2 यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो हम कहेंगे कि जो T1 है वो T2 के समरूप है। और ये हमने जितने भी संक्रामक को हल करने की कंडीशन बताई, ऐसे ही बताई। अब याद कर देख लीजिएगा सही से। T2 T3 बिलोंग्स टू R, T2 समरूप है T3 के। इसको हम समीकरण 1 बनाए ले रहे हैं, इसको समीकरण 2। जितने भी 3-4 क्वेश्चन इसमें हुए हैं, सब ऐसे ही हमने संक्रामक की कंडीशन बताई। आपको केवल स्वतंत्र सम्मित संक्रामक की कंडीशन याद रखनी। ठीक, हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं समीकरण 1 व, अगर आप ऐसे जैसे हम लिख कर ये पूरे लैंग्वेज में कर रहे हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि T1 भी T3 के समरूप होगा। तो हम दिखा सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू R। यहाँ से कहेंगे कि R एक संक्रामक संबंध है। अब R समतुल्य संबंध तथा संक्रामक तीनों है, तो कह देंगे चूंकि R एक तुल्यता संबंध है। ये हमको दिखाना था। तुल्यता संबंध दिखाने वाले क्वेश्चन हमेशा 4-5 नंबर में आते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। केवल आपको समतुल्य संबंध की कंडीशन याद रखनी है, बस आप बहुत आराम से कर लेंगे। अब इसके आगे इसमें क्वेश्चन कह रहा था, वो देखेंगे क्या। इसके आगे क्वेश्चन है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 त्रिभुज परस्पर किस प्रकार संबंधित, ये हमको दिखाना है कि हमको 3 त्रिभुज दिए हैं, समकोण है, ये हमको दिखाना है कि किस प्रकार ये संबंधित है। ठीक, अब देखिए कैसे हम दिखाएंगे। अब हम लिखेंगे, हमको दिखाना क्या है, T1 T2 T3 में संबंध। पहला जो हमको T1 दे रखा है, T1 उसकी जो भुजाएं हैं वो 3, 4, 5 का समकोण त्रिभुज दिया है। जो T2 है दिया है 5, 12, 13 का समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज ये जो दिए हैं, ये हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, ये आप जानते होंगे त्रिभुज। T2 और उसके बाद T3 दिया है 6, 8, 10 का समकोण त्रिभुज।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि T1 T2 में तो कोई संबंध है नहीं, लेकिन T1 T3 में है। क्या है देखेंगे कि T1 T3 में क्या है। T1 कामा T3 में संबंध क्या है। T1/T3 देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 3/6 कामा 4/8 फिर 5/10। इसको काटेंगे आएगा 1/2, इसको काटेंगे 1/2 आएगा, तो टोटल हमारा निकलेगा 1/2। तो हमारा T1 और T2 में रिलेशन क्या हुआ कि नहीं, T1 और T3 में हमारा रिलेशन जो हुआ वो होगा 1:2। 1:2 का रेशियो T1 और T3 में है। बस यही हमको दिखाना था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।